30 साल में पहली बार यह आदमी सुपरमार्केट गया था और साथ ही उसने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके सबसे लंबे समय तक चलने वाला खाना खरीदा। कैशियर यह देख उसका मजाक उड़ाता है और उसे लगता है कि आदमी पागल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। आदमी ने जवाब में सिर्फ यही कहा कि जल्द से जल्द अपने घर जाओ। फिर जब वह घर जा रहे थे तभी उन्होंने देखा एक ड्राइवर अपनी कार को पागलों की तरह पेड़ से टकरा रहा था। ये देख बेटी मदद के लिए आगे बढ़ी, लेकिन पिता ने उसे रोक दिया। फिर उसने खुद जाकर ड्राइवर को देखा। ड्राइवर बुरी तरह से खांस रहा था, इसीलिए आदमी ने उसे दरवाजा नहीं खोलने दिया और कहा कि वहीं बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाता हूं। आदमी कोई भयानक चीज से काफी डरा हुआ था, इसलिए लोगों के करीब जाने से बच रहा था। फिर वह घर पहुंचा तो उसका भाई इतनी सारी खरीदारी देखकर नाराज हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता तभी खिड़की के बाहर एक बेकाबू विमान सीधे उनकी तरफ आ रहा था। सौभाग्य से विमान उनके अपार्टमेंट से टकराने से बाल बाल बचा और पास के पार्क में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी, अब सब कुछ समझ में आ चुका था। एक घातक फ्लू पूरी दुनिया में फैल चुका था। उसके बाद 8 महीने पलक झपकते ही बीत जाते हैं और अब उनका खाना खत्म हो चुका था। अब उन्हें मजबूरन जिंदा रहने के लिए बाहर निकलना पड़ा। जब वह बाहर निकले तो उस समय पूरी दुनिया लगभग बर्फ से ढक चुकी थी और उनके अपार्टमेंट की लॉबी में सिक्योरिटी गार्ड की लाश जमी हुई थी। बाहर की दुनिया पूरी तरह बर्फ से ढकी थी और वीरान पड़ी थी और साथ ही दुनिया में कुछ लोग अभी भी जीवित थे जो खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। इसलिए पिता ने रात को जंगल में लड़की को जाने के लिए मना किया। इसके बजाय वह खुद ही उसके लिए कॉमिक बुक किताब लाने बाहर चले गए, लेकिन रात को उस पर किसी ने हमला किया और उसने उसे मार दिया। पर बेहोश होने के बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक कैंप में पाया जो गर्भवती महिलाओं से भरा था। फिर ढूंढने पर उसे अपनी बेटी नहीं मिलती, क्योंकि वह पहले ही किसी अजनबी से मिल चुकी थी। उस अजनबी महिला ने उसे खाना और पानी दिया और फिर लड़की उनके थिएटर ग्रुप में शामिल हो जाती है। फिर 20 साल बीत जाते हैं। बेटी अब उस ग्रुप की मुख्य सदस्य बन गई थी और वे हमेशा एक ही रास्ते पर यात्रा करते थे, इस उम्मीद में कि एक दिन वह अपने पिता से फिर मिलेगी। एक दिन वे एक नई बस्ती में प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां उसने अपने पिता को डॉक्टर के रूप में पाया और आखिरकार वह गले मिले।